ओम श्री कृष्णाभ्याम नमः। ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। आज श्रीमद् भगवत गीता में हम लोग सप्तम अध्याय जो ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है, जैसा कि छठे अध्याय में ध्यान के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। भगवान श्री कृष्ण ध्यान की महत्वपूर्ण विधि बताते हैं। आज ज्ञान सहित विज्ञान के विषय का अध्ययन करेंगे। सप्तम अध्याय में अर्थात जीवन में ज्ञान जरूरी है, लेकिन उसके अंदर विज्ञान की अहम भूमिका किस तरह से है वह श्री कृष्ण बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर के योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अर्थात वह कौन सी विधि है जिसके चलते कि सभी संशयों से युक्त होकर के परमपिता परमात्मा को ही हम अपना सर्वश्रेष्ठ माने। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जान करके संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर के मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार की भेदों वाली तो मेरी अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण परमपिता परमात्मा है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। अर्थात मणियों की माला जिस तरह से गुथी हुई है, उस प्रकार यह पूरा जगत भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। तो पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में मैं उनका तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अर्थात नाव पानी में है, लेकिन नाव में पानी नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं।
माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात जगत के अर्थात संसारिक पदार्थों के लिए भगवान का भजन करने वाले, आर्त अर्थात जो संकट निवारण के लिए भगवान को भजते हैं, जिज्ञासु अर्थात भगवान को जानने के लिए भजते हैं, और ज्ञानी, ऐसे प्रकार 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत अर्थात मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजा याचना करते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त चाहे जिस प्रकार से ही मुझे भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेने वाले व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परम पिता परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे आने वाले होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानने वाले हैं। जो पुरुष अधिभूत अधिदैविक सहित तथा यदि यज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। हरिओम तत्सत। इस तरह से 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने योग की व्याख्या विज्ञान सहित ज्ञान की और ज्ञान स्वरूप मनुष्य को साक्षात अपना ही स्वरूप बतलाते हैं। इस तरह से यह 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नाम का संपन्न होता है। अब हम लोग 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नाम का जो अध्याय है, जिसमें ब्रह्म अध्यात्म कर्म भक्ति इत्यादि विषय के बारे में श्री कृष्ण भगवान सविस्तार अर्जुन को बताते हैं अर्थात समस्त मनुष्य समुदाय को बताते हैं। आज यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे।